आदाब नाजरीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। शहरदाबाद के बदारघाट इलाके के केमिकल गोदाम की चौथी मंजिल पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े में इस मंजिल पर फंस जाने वाले 9 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए और दीगर 3 शदीद तौर पर झुलस गए। इस वाक़े की इतला के साथ ही 4 फायर इंजन वहां पहुंचे, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस इमारत की निचली मंजिल पर गैरेज होने के पेश नज़र कारों की मरम्मत के दौरान ये आग लगी। इसी मकाम पर डीजल और केमिकल के ड्रम्स भी रखे हुए थे, जिसके नतीजे में ये आग तेज़ी के साथ फैलती चली गई। इस आग को देखकर मुत्तसिल अपार्टमेंट में रहने वाले काफ़ी खौफजदा हो गए। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों की मदद से सीढ़ियों के ज़रिए अपार्टमेंट में रहने वाले बाहर निकल आए। इस आग की वजह से अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में मौजूद बाइक्स और कारें जलकर खाकिस्तर हो गई। आग लगने से अपार्टमेंट के बाहर रखी गाड़ियां भी जल गई। केमिकल का बड़ा ज़ख़ीरा होने की वजह से आग बुझाने में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इस वाक़े के साथ ही धुआं आसपास के इलाकों में तेज़ी से फैल गया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद वहां जमा हो गई, जिन्होंने GHMC और NDRF के अमले के साथ राहत कामों में मदद दी। मुकामी पुलिस ने तस्दीक की है कि महलूकीन की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। पुलिस ने बताया है कि महलूकीन में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शामिल हैं। इस वाक़े के साथ ही इस ख़ानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इस वाक़े में झुलस जाने वालों की नाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर डिपार्टमेंट के DG ने कहा कि फाइबर मशीनों में केमिकल ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा था। 20 से ज़ायद ड्रम्स में ये ऑयल भरा हुआ था। DCP सेंट्रल जोन वेंकटेश्वरलू ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि दम घुटने से यह अमवात हुई है। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदार इस मामले की जाँच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर बाज़ ख़ानदान किराए से मुक़ीम है। दम घुटने से बाज़ की मौत हुई। पुलिस ने कहा कि महलूकीन की शनाख्त 58 साला मोहम्मद आज़म, उनकी बीवी 50 साला रेहाना सुल्ताना, उनकी दुख्तर 26 साला फ़ायज़ा समरीन, 35 साला तहूरा फ़रहीन, 6 साला तूबा, 13 साला तहूरा, 66 साला मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन, मोहम्मद आज़म के फ़र्जंद 32 साला हसीबुर रहमान और मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन की अहलिया 55 साला निखत सुल्ताना के तौर पर की गई है। आज सुबह करीबन 9 बजे आरिफ भाई साहब को पहला फ़ोन आया, जो उन्होंने मुझे भी इतला दी कि रेड हिल्स डिवीज़न अमीन टावर के सामने एक आग एक अपार्टमेंट में लग चुकी है। हम लोग फौरी तौर पे यहाँ पे पहुँचे। आग बड़ी काफ़ी तौर पे शिद्दत से बढ़ चुकी थी। फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। फायर ब्रिगेड ने करीबन 1 घंटा लगा और आग को कंट्रोल कराने के लिए। उसके बाद पूरे मुकामी लोगों ने ऊपर चढ़कर लोगों को निकाला। हमने जो देखा करीबन 10 से ज़ायद लोग हैं जो इसमें इंतकाल कर चुके हैं। एक हमारे करीबी आज़म भाई, उनकी तमाम फैमिली, उनकी पूरी फैमिली पूरों का इंतकाल हुआ। अब हमने अभी पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि फौरी तौर पे FIR करें और पोस्टमार्टम आज शाम तक जल्द से जल्द करा के पूरे बॉडीज़ को फैमिली के अंडर हैंड ओवर कर सकें। ये पूरी जिम्मेदारी उस बिल्डिंग ओनर की आती है, जिसने उस बिल्डिंग के नीचे तमाम केमिकल के बैरल्स रखे थे। उन बैरलों की वजह से इन इंसानों की जान गई और उसकी गलती की वजह से आज इतना बड़ा हादसा हुआ। हम इंशाल्लाह हमें इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी करेंगे और इसको फॉलोअप भी करेंगे। और पहला हमारा प्रेफरेंस ये है कि पोस्टमार्टम हो जल्दी बॉडियों का और तमाम अफराज ख़ानदान को वो बॉडीज़ दिलाई जाए ताकि वो जल्द से जल्द उनकी तदफीन कर सकें। हमने जो देखा है अब उस्मानिया में कॉन्टेक्ट, यहाँ पे कोई भी सिर्फ सब लोग हम लाश उठाने में लगे हुए थे। किसी ने 2 लाश को देखा, किसी ने 3 को देखा, और हमारा जो अंदाज़ा है 10 से ज़ायद लोगों का इंतकाल हुआ है आज और 10 से ज़्यादा लोग यहाँ पे फौत हुए हैं। तो ये ओनर ग्रेव क्राइम में उसको रजिस्टर किया जाएगा और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। ये पूरे मौतों की जिम्मेदारी उस पर उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है और सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की पुरजोर कोशिश इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्योंकि करीबन 9 बजे ये आग स्टार्ट हुई। देखने वालों ने ये देखा कि बाहर कार से निकलते जो भी है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसके बाद आग नीचे हुई। फिर वो बैरल्स ब्लास्ट हुए। जो आई विटनेसेस ने हमको बुलाया कि जैसा आग बढ़ने लगी जो नीचे के बैरल्स थे वो ब्लास्ट हुए और ब्लास्ट होने के बाद आग बड़ी शिद्दत से फैली और तकरीबन जो 3rd फ्लोर के जो लोग थे मेरे हिसाब से वहाँ तो हमने जो जाके हमने अपनी आंखों से जो देखा वहाँ पे आग से ज़्यादा वो लोग धुएं से मेरे हिसाब से दम घुट के मरने की वजह से मौत हुई है।